आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सुलझाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े और आश्चर्यजनक अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिन्हें साइंटिस्टों के द्वारा अभी तक नहीं सुलझाया गया है, यानी ऐसे रहस्य जो अभी तक अनसुलझे ही है। दुनिया खोज रही है ये कुछ रहस्य जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। तो आइए आप भी जानिए वो कौन से रहस्य है। पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलन, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्यम वर्गीय सोच का है। धरती तो कई रहस्यों से भरी पड़ी है, उससे भी कहीं ज्यादा रहस्य तो समुद्र में छुपा हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा आकाश रहस्यमयी है और उससे भी कई गुना अंतरिक्ष में अंतहीन रहस्य छुपा हुआ है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब अभी भी खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनके खुलने पर इंसान ही नहीं धरती का संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 रहस्य और रोमांच से भरी बातों को। टाइम मशीन। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे होगा। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी भी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि ऐसे कोई अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेदों और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब धरती पर पुनः वापस लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जीवित रह सकता है। इसका जवाब ये है कि हमारे समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही होगा, लेकिन उक्त 1 वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया होगा। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहां का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब टाइम मशीन की थ्योरी को समझे। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या हम यह भी माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई ए और बी एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौटता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष का हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म
एक ही दिन हुआ था, यानी ये 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घट चुकी है वे फैलती जा रही है। वे जहां तक पहुंच गई है वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती है। उन्हें एक आकाशगंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये दसियों वर्ष पूर्ण हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा, यानी इतिहास फिर से लिखा जाएगा। अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए, मतलब कि यह समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले तो आज भी निकल सकता है। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट है, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 साल बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमाचल चला जाएगा। वहां क्या करेगा? बोर हो जाएगा तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवियों का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ जो कभी मर ना सके। सावित्री, सत्यवान की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी यह पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित होने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया साइंटिस्ट अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे, उस दिन हम अमृत प्राप्त कर लेंगे। आपने अमरवेल का नाम तो सुना ही होगा। वैज्ञानिक चाहता है कि मनुष्य भी इस तरह बन जाए, काया पलट करता रहे और जिंदा बना रहे। साइंटिस्टों का एक ग्रुप क्रमबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश ट्यूलिटोपिसिस न्यूट्रिकुला नामक एक मछली पाई जाती है। यह तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दे या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले तो फिर उसे मरना ही होगा। इस कारण इसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर साइंटिस्ट जेलीफिश की अमरता का रहस्य सुलझा ले तो मानव अमर हो सकता है। गायब होने का रहस्य। अमर होने से ज्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना है। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वह जानता है कि इसके ऐसे कई फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। इसके लिए कई सिद्धांत गढ़े गए हैं। वेद, महाभारत, पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास यह विद्या थी। मशहूर विज्ञान गल्पकार H.G. वेल्स ने 1897 में प्रकाशित अपनी लोकप्रिय उपन्यास अदृश्य आदमी में गायब होने का एक फॉर्मूला दिया है। हालांकि
भारत के हिमालयी राज्यों में ऐसी धारणाएं हैं कि जड़ी बूटियों के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है कि जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है जब तक कि उस गोली का असर रहता है। खैर, हम मिस्टर इंडिया की बात कर रहे हैं। मिस्टर इंडिया चश्मा पहनते ही गायब हो जाते थे, तो हैरी पॉटर के पास इनविजिबल क्लॉक था, लेकिन वैज्ञानिकों ने गायब होने का एक तरीका निकाला है। वे एक ऐसी ड्रेस बनाने वाले हैं जिसे पहनकर व्यक्ति गायब हो जाएगा, यानी कि लबादा उड़ो और गायब हो जाओ। जर्मनी के कार्लसरूहे तकनीकी विश्वविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोनिक क्रिस्टलों से एक लबादा तैयार किया है। फोटोनिक क्रिस्टल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने पर पड़ने वाली रोशनी के इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति को विकसित किया जाए तो ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो रोशनी के कणों को पूरी तरह मोड़ सकते हैं। आज हम जो भी देख रहे हैं वे उस पदार्थ पर पड़ने वाली रोशनी के कारण देख रहे हैं, भले ही यह रोशनी धुंधली ही क्यों ना हो। लेकिन इस प्रयोग में दिक्कत यह है कि भले ही सामने से व्यक्ति स्पष्ट नजर न आए, लेकिन बगल से दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दृश्यमानता प्रकाश के साथ पिंडों की क्रिया पर निर्भर करती है। आप जानते हैं कि कोई भी पिंड या तो प्रकाश को अवशोषित करता है या परावर्तित या अपवर्तित करता है। यदि पिंड ना तो प्रकाश को अवशोषित करता है और ना ही परावर्तित या अपवर्तित करता है तो पिंड अदृश्य होगा। हालांकि अभी तक अदृश्य होने का कोई पुख्ता फार्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि हजारों अदृश्य मानवों से जासूसी कार्रवाई की जा सके और दूसरे देशों में अशांति फैलाई जा सके। और क्या, ऐसा ही होगा। जब व्यक्ति अदृश्य होने लगेगा तो अशांति तो फैलेगी ही फैलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से संभव हो। दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।